साथियों, बेनेवोलेंट सोल्जर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्ट होने के बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कितनी पेमेंट मिलती है। और इसके अलावा हम ये भी आपको बताएंगे वीडियो में कि सेम यूनिट के अंदर पोस्टेड होने के बावजूद भी दो कैंडिडेट्स की जो पेमेंट है वो अलग अलग क्यों बनती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को क्यों मिलता है। किसी की पेमेंट कम आती है, किसी की बहुत ज़्यादा आती है, ऐसा क्यों होता है। तो इस वीडियो में हमारे साथ में ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप ये देखते हैं हम कि एसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आ गए हैं। लगभग जो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके नीचे नाम आपको दिख सकते हैं कि सीआईएसएफ, आईटीबीपी है, एनसीआरबी, जो ये लिखे हुए हैं इसमें सभी के हैं। ठीक है, तो यानी पैरामिलिट्री के जो रूल रेगुलेशन है सेम ही है और एसएससी जीडी के थ्रू सेलेक्ट होने के बावजूद इन्हीं में से कोई एक फोर्स आपको मिलती है। तो इसके अंदर पेमेंट का इतना वेरिएशन क्यों आता है उस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंबर लॉगिन के थ्रू हम जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी जो सैलरी स्लिप है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। तो हम डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं सैलरी स्लिप जो है, पे स्लिप, और फिर आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है और एटलीस्ट कितनी पेमेंट आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमने कुछ यहाँ पे नाम और जो डिटेल्स हैं, अकाउंट डिटेल्स हैं और यूनिट वगैरह है उनको हाइड किया हुआ है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि ये चीज़ें हम जो है ज़ाहिर तौर पे सब चीज़ नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति की जो क्या बोलते हैं मतलब पर्सनल डिटेल्स हैं, इनको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप देखिए मंथ कौन सा है। यहाँ पे जुलाई मंथ 2020 की ये जो सैलरी स्लिप है, और जिनकी सैलरी स्लिप है उनकी यहाँ पर रैंक आप देख सकते हैं, सीटीजीडी लिखा हुआ है। यानी कि ये क्या है, सीटीजीडी का मतलब होता है दोस्तों कांस्टेबल जीडी। तो कांस्टेबल जीडी की पेमेंट है, इनका बेसिक पे देख सकते हैं 22,400 यहाँ पे है। और इनकी इस मंथ की जो पेमेंट बनी है कुल, वो पेमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं बनी है 50,135 रुपीज़। अब हम एक हमारे जो दूसरे उस्ताद हैं उनकी आपको पे स्लिप दिखाते हैं। यहाँ मंथ देखिए जुलाई 2022 लिखा हुआ है। रैंक आप देख सकते हैं सेम रैंक है कांस्टेबल जीडी, बेसिक पे भी सेम है 22,400, लेकिन इनका जो पे है वो देखिए 62,685 रुपीज़, यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में देखने को मिलता है। जबकि ये दोनों बंदे एक ही यूनिट के अंदर पोस्टेड हैं, एक ही रैंक के अंदर पोस्टेड हैं और सेम टाइप के ऊपर ये दोनों क्या है फ़ौज में भर्ती हुए हैं, क्योंकि दोनों की बेसिक पे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर ये जो इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस क्यों आया, ठीक है। तो इसमें सर जो मेन खेल है वो इस चीज़ का है कि आपको जो अलाउंस मिलता है, हार्डशिप अलाउंस है जो सबसे मतलब मोटे तौर पे रोल अदा करता है कि आपको हार्डशिप अलाउंस जो है कितना मिला है उस पर्टिकुलर मंथ में। और हार्डशिप अलाउंस दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन के ऊपर डिप्लॉय थे। जैसे ये हमारे जो क्या बोलते हैं, जो पहले उस्ताद हैं, इनकी आप देख सकते हैं बेसिक पे तो सेम है, लेकिन इनका क्या है कि यहाँ पे हार्डशिप जो अलाउंस हम आपको बताने वाले हैं, ये देखिए लिखा हुआ कठिनाई भत्ता, हार्डशिप अलाउंस इनका कितना है 6,000 है। जो दूसरे हमारे कैंडिडेट हैं, उस्ताद हैं, उनकी आप हार्डशिप अलाउंस देखिए, उनका हार्डशिप अलाउंस है 17,300। तो यानी हार्डशिप अलाउंस के अंदर देख सकते हैं आप मोटे तौर पे 10,500-11,000 का डिफरेंस तो यहीं पे निकल के आ गया। तो इसीलिए मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि पेमेंट के अंदर एक जो बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिला है उसमें 95% तक तो योगदान अकेले हार्डशिप अलाउंस का ही है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि किस लोकेशन के ऊपर आप डिप्लॉय हैं उस पर्टिकुलर मंथ में। जिस मंथ की आप सैलरी देख रहे हैं उस पर्टिकुलर मंथ में आप कहाँ पे डिप्लॉय थे और आपने किस टाइप की जो है रोल ऑफ ड्यूटी आपने वहाँ पे प्ले किया था, यानी कौन सी ड्यूटी आपने वहाँ पे निभाई थी और कौन सी लोकेशन पे आप लोग वहाँ पे पोस्टेड थे। जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि इनकी जो है हार्डशिप अलाउंस जो 17,300 इसलिए है क्योंकि ये उस टाइम में इस मंथ के अंदर जुलाई के अंदर पोस्टेड थे श्रीनगर के अंदर। और जो हमारे दूसरे जो उस्ताद हैं ये पोस्टेड थे उस टाइम, इनको 6,000 अलाउंस मिला है, तो ये इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर पोस्टेड थे। तो इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर भी अलग अलग अलाउंस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब जगह 6,000 ही मिलेगा, कुछ जगह 6,000 मिलेगा, कुछ जगह आपको 6,900 मिलेगा, कुछ जगह 7,000 प्लस भी आपको मिलेगा। अब वो क्यों मिलता है उसकी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। तो इसमें फैक्टर ये काम करता है दोस्तों कि नेपाल बॉर्डर पे जो बेसिक अलाउंस है वो 6,000 से लेके 8-9,000 के आसपास ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। अब जो मैक्सिमम टाइम 6 से 7 के बीच में ही रहता है। क्यों रहता है, ये लोकेशन के ऊपर वेरी करता है। जैसे मान लो एक ही स्टेट के ऊपर अलग अलग यूनिट जो है वो अलग अलग अलाउंस देती है। जैसे कुछ क्या है कि नक्सल एरियाज़ हैं अफेक्टेड, जैसे नक्सल अफेक्टेड अपने डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं, जहाँ पे अगर कोई बटालियन पोस्टेड है तो वो बटालियन क्या करती है अपने डिप्लॉयमेंट के हिसाब से कुछ 1,000-1,500 अलाउंस ज़्यादा दे देती है। और जहाँ पे शांति वाला इलाका है कि जहाँ पे कोई किसी तरह का नक्सल वगैरह कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बटालियन जो 1,000-1,500 अपना अलाउंस रिड्यूस कर देती है। तो इस हिसाब से मान के चलिए कि 6 से 7,000 के बीच ही मैक्सिमम मिलता है। इंडो नेपाल बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, जहाँ पे फ़िलहाल हम हैं पोस्टेड।
तो अब जो 17,300 जिनको अलाउंस मिला, ये 17,300 ये श्रीनगर में पोस्टेड थे। अब श्रीनगर में जब भी पोस्टेड होते हैं तो 17,300 मिलता है। इसके अलावा कुछ हमारी बटालियंस ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर एकदम सेंटर ऑफ द नक्सल जो एरिया है उसके अंदर ही डिप्लॉय है, उनको भी 17,300 ही मिलता है। तो इस कारण क्या है कि ये वेरिएशन सैलरी में देखने को मिलता है। अब ये चीज़ें तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको और बताता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले इसमें दोस्तों आपको मिलता है आपका बेसिक पे, कि बेसिक पे ये जब आए थे, भर्ती हुए थे, जो लास्ट वाली वैकेंसी थी SSC GD उसके थ्रू आए हैं, उस टाइम इनका बेसिक पे जो था ट्रेनिंग टाइम में 21,700 था, यानी 21,700 के ऊपर ये भर्ती हुए थे। अभी इंक्रीमेंट लग के इनका जो बेसिक पे है वो हो गया 22,400 रुपये। इसके बाद में आप देखिए इनको क्या मिलता है, DA मिलता है, यानी कि डियरनेस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता 7,616 रुपये उस चीज़ के आए हैं। इसके अलावा क्या मिलता है, HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस जिसको कहते हैं, वो 2,016 रुपये मिलता है। अब इसमें भी एक लॉजिक वाली समझने की बात है, कुछ लोगों का यहाँ पे 2,016 रुपये लिखा हुआ है, कुछ लोगों का यहाँ पे होगा क्या बोलते हैं 2,400 रुपये के आसपास, कुछ लोगों का 2,800 रुपये के आसपास भी होगा। इसके लिए आपको X सिटी Y सिटी और ये सब जो चीज़ें हैं वो समझना पड़ेगा, XYZ सिटी कौन सी है। जैसे अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, मान लो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, राजधानी, उस टाइप से अगर आप कहीं से आते हैं, मतलब आप वहाँ के मूल निवासी या रहने वाले हैं, तो आपको HRA औरों से मैक्सिमम मिलेगा, औरों से आपको HRA ज़्यादा मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप नॉर्मल सिटी से बिलोंग करते हैं, यानी जी मतलब छोटी जो सिटी है उससे बिलोंग करते हैं, तो आपको थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, एकदम जैसे मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो आपको 2,016 रुपये मिलेगा, ठीक है। और ये जो HRA हो गया, DA हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये निर्धारित किसके आधार पे की जाती है, ये निर्धारित की जाती है बेसिक पे के आधार पे। जैसे जैसे आपकी बेसिक पे इंक्रीज़ होती जाएगी तो आपका HRA भी इंक्रीज़ होगा, आपका जो DA है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि ये उसके ऊपर ही निकाले जाते हैं परसेंटेज के हिसाब से, कि इसका 8% देना है, इसका 16% देना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक आई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुकी होंगी। अब इसके बाद में एक चीज़ है राशन मनी, यानी जो राशन भत्ता है वो मिला है 3,965 रुपये। ये भी हमेशा सेम नहीं रहता, ये भी डे बाई डे इंक्रीज़ ही होता जाता है, डिक्रीज़ तो नहीं होगा, इंक्रीज़ ही होगा, जैसे महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से। अभी 3,965 रुपया उनको मिला है, मतलब जुलाई महीने के अंदर। तो ये सब सारी चीज़ें जोड़ने के बाद में कुछ और अलाउंसेस रह जाते हैं, जैसे शौचालय साबुन भत्ता हो गया, हेयर कटिंग अलाउंस हो गया और रम अलाउंस। तो शौचालय साबुन हो गया, हेयर कटिंग हो गया, 45 रुपये इनके मिले हैं। और अब ये जो 158 है रम अलाउंस है, ये तो आई थिंक बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके अलावा एक चीज़ आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए मिला है ड्रेस अलाउंस, यानी कि ये लिखा हुआ ड्रेस अलाउंस, यानी साल के अंदर क्या होता है कि आप अपनी ड्रेस और जूते खरीदने के लिए गवर्नमेंट आपको क्या है कि 10,000 रुपया पे करती है। लेकिन दोस्तों ये हर बार नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक ही मंथ में साल में एक बार मिलेगा, और वो मंथ है जुलाई। तो इसलिए उनको 10,000 तो ये मिला है, ठीक है। ये हर बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, साल में एक ही बार मिलता है। ये 10,000 इनको भी मिला है और ये 10,000 इनको भी मिला हुआ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए ये 10,000 यहाँ पे मिला हुआ। तो ये तो सबको मिलता है साल में एक बार, और किसी भी रैंक के उससे मतलब नहीं है आपको, चाहे आप सिपाही में भर्ती होते हो, चाहे आप एसओजी में आते हो, कहीं भी आते हो, तो आपको ये चीज़ें मिलती है, ठीक है। ये सब मिला के आपकी जो टोटल सैलरी जो है वो बनती है 63,515 रुपीज़। अब इसमें से कुछ चीज़ें आपकी माइनस होती है, मतलब कि जैसे एक ये आपका SPF कटा है, एक ये आपका CWF कटा है। SBF क्या है, CWF क्या है, मतलब किसी आने वाली वीडियो में आगे आपको समझा दूँगा। तो इसके कितने कितने रुपए कटे हैं, तो 650 रुपया यहाँ पे माइनस होता है। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार इधर भी आपको दिए हुए हैं। ये सब चीज़ें सारी जो माइनस करने के बाद में, कट कुटने के बाद में आपका बचता है 62,685 रुपीज़। इसी प्रकार ये जो है ये इनका भी कटा है, क्योंकि ये सब चीज़ें सेम हैं, बस खाली फ़र्क आता है किस चीज़ में, जो हार्डशिप अलाउंस है मेन मोटा मोटे फ़र्क उसी में आता है। बाकी इनका भी देख सकते हैं कि इनका जो सैलरी जो पहले बन रहा था 52,000 बन रहा था, अभी इनका ये सब माइनस होने के बाद में इनका बना है 50,135 रुपीज़।